इतना टाइम ही नहीं है कि घर को छोड़ के खवातीन बच्चों को छोड़ के क्लिनिक पे जाके 4 घंटे बैठे, या आदमियों के पास इतना टाइम नहीं है। सबसे पहला मसला ये हल करें कि आप टाइप 1 कैंडिडेट हैं या टाइप 2 कैंडिडेट हैं। तो देखिए जी, शुगर का इलाज जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज मर्ज है, लेकिन हाँ ये दायमी मर्ज है। शुगर कभी भी खत्म नहीं होती है, हमेशा रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना अनकरीब आने वाला है, और जहाँ तक बात है डायबिटीज़ के पेशेंट्स की, तो डायबिटीज़ एंड रमज़ान सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। अगर आपने हमें अभी अभी ट्यून इन किया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे हेल्दी रमज़ान विद डायबिटीज़ टेलीकेयर की सीरीज़ मौजूद है। रमज़ान के हवाले से आपको सहरी, इफ्तारी, रोज़ा खोलने, रोज़ा रखने, वर्जिश करने की तमाम हिदायत उसमें मौजूद है, और वक्तन फ़वक्तन और भी वीडियोज़ उस पे आती रहेंगी। एक सवाल जो मुझे आजकल, क्या हमेशा से ही आता रहा, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही ये सवाल आ रहा है कि शुगर को कंट्रोल कैसे करें? शुगर का इलाज क्या है? तो जी हाँ, इस टॉपिक पे हमेशा बात हुई, आज थोड़ा-सा फ़ोकस होके इस टॉपिक पे बात करते हैं, ताकि वो लोग जो परेशान हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए, आखिर शुगर का इलाज क्या है? तो ये वीडियो उनके लिए है, आप सब लोगों के लिए। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कुछ मज़ीद मुफीद टिप्स की, ताकि आप सब लोगों के लिए फ़ायदा हो सके। सो जी हाँ, वो तमाम लोग हाज़िर हो जाएँ जिनका अभी तक ये सवाल है कि आखिर शुगर को कंट्रोल कैसे करें? तो देखिए जी, शुगर का इलाज जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज मर्ज़ है, लेकिन हाँ ये दायमी मर्ज़ है। शुगर कभी भी खत्म नहीं होती है, हमेशा कंट्रोल हो जाती है। आप कंट्रोल करके नॉर्मल लेवल पर ज़िंदगी जो है वो रह सकते हैं, बगैर दवाइयों के भी रह सकते हैं। खैर ये एक लंबी बहस है, और हर डायबिटिक पेशेंट के अपने हैं। एक जनरल बात जो आज हम करने जा रहे हैं वो ये है कि शुगर का इलाज कैसे होता है और शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी शुगर कौन-सी किस्म की है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रह रही है और आप शुगर का इलाज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्टेप पे अपनी शुगर की टाइप के बारे में बात समझ लें कि आपकी शुगर कौन-सी है। आया आप टाइप 1 के पेशेंट हैं या टाइप 2 के पेशेंट हैं? अगर तो आप अभी तक इस बारे में मालूम नहीं कर पाए हैं, तो अभी अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स को बुक कीजिए, हमारे साथ रजिस्टर हो जाइए, कंसल्ट कीजिए, ताकि हम आपके साथ डिस्कस करके आपके जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवा के आपकी सबसे पहला मसला ये हल करें कि आप टाइप 1 कैंडिडेट हैं या टाइप 2 कैंडिडेट हैं। शुगर कंट्रोल ना होने के पीछे मिसमैनेजमेंट सबसे बड़ा रीजन है, और ये मिसमैनेजमेंट तभी होती है जब आपको पता ही नहीं होता कि आया आपको इंसुलिन की जरूरत है कि दवाओं की जरूरत है। बाज़ औक़ात जिनको दवा की जरूरत होती है, उनको मुसलसल इंसुलिन पे लगा के हाइपोग्लाइसीमिया और कमजोरी की तरफ और चक्कर आने की तरफ, और जितनी इनको जरूरत नहीं होती उतनी उनको मेडिसिन दी जा रही होती है, और बाज़ औक़ात जिनको इंसुलिन की जरूरत होती है उनको दवाइयों पे सेट किया जा रहा होता है। तो ये दोनों डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट होती है। तो नंबर 1, टाइप ऑफ डायबिटीज को डायग्नोज करना है। नंबर 2, अगर आपको टाइप भी पता है तो शुगर बढ़ने की वजह क्या है? क्या आप अपने डाइट पैटर्न को सही नहीं देख रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाय में तो चीनी भी मिल रही है, लेकिन वो थोड़ी-थोड़ी मिल रही है, या चीनी के बजाय गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, या फिर मीठा तो बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन दूसरी वो तमाम चीजें जिसके अंदर शुगर मौजूद है वो खाई जा रही है। वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसके लिए हम बारहा बताते हैं, हमारे डाइट कंट्रोल की टिप्स पढ़ लें, आप हमारी पोर्शन कंट्रोल की टिप्स पढ़ लें, डायबिटीज प्लेट की टिप्स पढ़ लें, आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं खुराक में तो कोई मसला नहीं है। नंबर 3, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देखिए क्या आप वर्जिश कर रहे हैं? क्या आप दिन में आधा घंटा चहलकदमी को देते हैं? वो वाली चहलकदमी नहीं जो घर में खवातीन काम के दौरान कर रही होती हैं। प्रॉपर टारगेटेड फोकस्ड वॉक, 30 मिनट तक तेजी से चलना पट्ठों में हरकत पैदा करती है, दिल की धड़कन को बढ़ाती है, पसीने आते हैं, तब कहीं जाके आपकी वो एक्सरसाइज शुगर को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होती है। नंबर 4, आपने जो है वो स्ट्रेस लेवल पे कितना कंट्रोल किया हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं डाइट बहुत अच्छी है, वर्जिश भी बहुत अच्छी हो रही है, हेल्दी लाइफस्टाइल चल रही है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस वन ऑफ द रीजन कि आपकी शुगर्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं। नंबर 5,
अपने दूसरे टेस्ट करवा के देखें, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिवर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो इस तरह के जो साइडलाइन टेस्टिंग होती है, जो कि अमूमी तौर पे लोग नहीं करवाते हैं, कुछ लोग करवाते भी हैं, रेगुलर करवाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करवाते या उनकी शुगर जिनकी कंट्रोल नहीं है, उनको लाजमी तौर पे हर 6 महीने के बाद अपने दूसरे टेस्ट लाजमी करवाने हैं। फिर नंबर 6 पे आता है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो पहले देखिए कि आप कौन सा टेस्ट करा के जज कर रहे हैं। क्या ग्लूकोमीटर से ही सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं या HbA1c भी करवाया है, क्योंकि डायग्नोस्टिक या फाइनल जो कंक्लूजन होता है वो HbA1c से होता है, यानी कि 3 महीने की एवरेज शुगर जो पता चलती है, तो वो जरूर करवाइए। इसके बाद नंबर 7 पे आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शुगर के अलावा कोई ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बाज़ औक़ात जल्द की डिजीज की वजह से स्टेरॉइड का इस्तेमाल या डिप्रेशन की वजह से एंटी डिप्रेशन और एंटी साइकोटिक, जो कि अमूमी तौर पे एंजाइटी के लिए या नींद ना आने के लिए रात को दवाई दी जाती है, तो ऐसी दवाइयां भी शुगर बढ़ा देती हैं। तो ये छोटी सी चीजें हैं जिसे हम कहते हैं कि शुगर का इलाज घर बैठे करें, अपनी सेल्फ एनालिसिस करें। और अगर आप अपनी सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, अपना टाइम नहीं निकाल सकते, इतना टाइम ही नहीं है कि घर को छोड़ के खवातीन बच्चों को छोड़ के क्लिनिक पे जाके 4 घंटे बैठे, या आदमियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है अपने कारोबार जिंदगी से, दुकान बंद करके, ऑफिस से, जॉब से निकल के 1 घंटे का सफर तय करके हॉस्पिटल में जाके 2 से 3 घंटे बैठे और फिर डॉक्टर से बात करने का मौका मिले, जो कि यकीनन बहुत कम टाइम मिलता है, फिजिकल सेटिंग्स में बहुत कम टाइम होता है। तो आप लोगों के लिए डायबिटीज टेलीकेयर की अपॉर्चुनिटी घर बैठे शुगर का इलाज दे रही है। आपने क्या करना है कि सिर्फ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिखना है और बताना है कि मुझे डायबिटीज के लिए कंसल्ट करना है। ये डायबिटीज की कंसल्टेशन कैसे होगी, किस तरीके से आप ऐप डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सारी डायरी को मेंटेन कर सकते हैं, डायबिटीज टेलीकेयर आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ जुड़ रहा है। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहे हैं, होते रहेंगे। तो आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, घर बैठे उसका इलाज होगा। तो आपने इन पॉइंट्स को पहले सेल्फ एनालिसिस करनी है और फिर राब्ता करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।